using the computer and managing files. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम RDCS ऑनलाइन क्लास के पार्ट 1 में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम ऑनलाइन क्लास RDCS पार्ट 1 के नाम से कंप्यूटर की बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस पार्ट 1 को पढ़ने के बाद आप कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल के बारे में आप जान सकेंगे और इसका अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकेंगे। Now we are going to start this session. ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करना सीखेंगे और उसके साथ और भी कई चीज़ें आप सीखेंगे। इस लेसन को करने के बाद आप यह जान जाएंगे कि विंडोज़ किसे कहते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक विंडोज़ के अंदर मौजूद होती हैं। इस लेसन में आप यह भी सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इसको भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप यह भी जान जाएंगे कि आपके कंप्यूटर पर कितनी कैपेसिटी की रैम मौजूद है। CPU के प्रोसेसिंग की स्पीड और CPU का ब्रांड भी आप देख सकते हैं। इससे आप बहुत ही आसानी से अपने कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन का भी पता लगा सकते हैं और इस लेसन के लास्ट में आप यह भी जान जाएंगे कि आप अपने कंप्यूटर से कैसे हेल्प ले सकते हैं। इसका मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका कंप्यूटर ही आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा। इसका मतलब यह है कि आपका कंप्यूटर आपकी मदद भी करेगा। अपने स्क्रीन पर यह एक CPU नज़र आ रहा है जिसमें एक बटन है जिसे हम पावर बटन कहते हैं। इस बटन को हम जैसे ही प्रेस करते हैं कंप्यूटर ऑन होने लगता है और कुछ समय के बाद आपके मॉनिटर पे कुछ टेक्स्ट नज़र आने लगते हैं और कुछ ही वक्त के बाद आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ देर के बाद आपके मॉनिटर पे एक स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डेस्कटॉप क्या चीज़ है। यह तो आप जानते ही हैं कि मेज़ को अंग्रेजी में डेस्क कहते हैं और डेस्क के ऊपरी हिस्से को डेस्कटॉप कहा जाता है। जिस तरह आप अपने डेस्कटॉप पे बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को हम स्क्रीन पर रखते हैं। उसी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप पे जो छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई हैं इनको हम आइकन्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इन आइकन्स के नीचे इनका नाम भी लिखा हुआ है। इस तरह के आइकन्स भी आप खुद भी बना सकते हैं, मगर आइकन्स बनाना हम बाद में सीखेंगे। आपके स्क्रीन के निचले हिस्से में एक बार नज़र आती है। इस बार को हम टास्क बार कहते हैं। इस बार में भी कुछ आइकन्स होते हैं, मगर कब और कैसे ये हम बाद में देखेंगे। इस टास्क बार के दाहिने हिस्से में भी बहुत से छोटे छोटे आइकन्स बने हुए होते हैं। टास्क बार के एक हिस्से को हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। टास्क बार के बाएं किनारे पर एक छोटा सा सर्कल होता है जिस पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का लोगो होता है। इसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। शट डाउन द कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर को चलाने का तरीका तो सीख लिया और डेस्कटॉप के बारे में भी काफ़ी कुछ जान गए। आइए अब हम सीखते हैं कि कंप्यूटर को बंद किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम टास्क बार में स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इस बटन को दबाने से आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में बहुत सारी चॉइसें हैं। बाकी ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ पहले ऑप्शन शट डाउन पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी ही देर के बाद आपका कंप्यूटर खुद बंद हो जाएगा। अगर आप अपने काम के दौरान ही पावर बटन को दबा देते हैं तो न सिर्फ
आपका किया हुआ तमाम काम ज़ाया हो जाएगा, बल्कि आपका कंप्यूटर भी ख़राब हो सकता है। विंडोज़ के वर्जन विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 97, बहुत सारे विंडोज़ के वर्जन अवेलेबल हैं, जैसे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 एट्सेट्रा। रीस्टार्ट द कंप्यूटर। अभी हमने सीखा है कि कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। अभी हम चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद ब खुद बंद हो और अपने आप चालू भी हो जाए। तो उसके लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और शट डाउन के साथ बने हुए एक एरो पे क्लिक करते हैं। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक ऑप्शन दिख रहा है रीस्टार्ट। आप देख सकते हैं जैसे ही हम रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है और फिर पुनः कुछ देर के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाता है और आपके सामने फिर से डेस्कटॉप आ जाता है। बेसिक विंडो प्रॉपर्टीज़। आइए अब हम विंडोज़ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ सीखते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन बना हुआ देख सकते हैं जिसके नीचे कंप्यूटर लिखा हुआ है। इस पर हम इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही एक स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। इस स्क्रीन को कंप्यूटर फ़ोल्डर कहा जाता है। आइए कंप्यूटर फ़ोल्डर को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आप एक नीले रंग की बार जो ऊपर आप देख रहे हैं और इन पे 3 छोटे से बटन दाहिने साइड बने हुए हैं। सबसे छोटे बटन पे डैश बना हुआ है। इस बटन को हम मिनिमाइज़ बटन कहते हैं। इसको दबाने से कंप्यूटर फ़ोल्डर सिमट कर टास्क बार में आ जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डैश से अगले बटन पर एक डब्बा बना हुआ है। इस बटन को हम मैक्सिमाइज़ बटन कहते हैं। उस पर क्लिक करने पे हमारे सामने उपस्थित छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन में बदल जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन छोटा और बड़ा हो रहा है, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। और आखिरी बटन है, उस पर एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बना हुआ है जिसे हम क्लोज़ बटन भी कहते हैं। अब हम दोबारा इस फ़ोल्डर को खोलने जा रहे हैं। फ़ोल्डर पे हम डबल क्लिक करेंगे, आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन खुल जाएगा। इस बार में भी अपर कॉर्नर लेफ़्ट साइड में 2 बटन हैं जिनमें तीर का सिंबल बना हुआ है। एक का हेड लेफ़्ट साइड है, दूसरे का राइट साइड। और जहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है वह एक बार है जिसको हम एड्रेस बार कहते हैं। और एड्रेस बार के बाद एक छोटी सी बॉक्स है जिसको हम सर्च बॉक्स के नाम से जानते हैं। इस बार के नीचे एक और बार है। इस बार को हम टूल बार के नाम से जानते हैं। इस बार में बने हुए बटन से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं,
जिसको हम आगे इसी तरह के एपिसोड में सीखेंगे। विंडो में सबसे नीचे मौजूद बार जो है इसको हम पेन कहते हैं। कंप्यूटर्स बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, या इस कंप्यूटर की रैम कैपेसिटी कितनी है। ये सब जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के आइकन पे राइट क्लिक करते हैं और आपके सामने एक छोटा सा मेन्यू आ जाता है। इस मेन्यू में से हम सबसे आखिरी ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे ही उस पर हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और स्क्रीन आ जाती है। इस स्क्रीन में एड्रेस बार के आगे सबसे लास्ट में सिस्टम लिखा हुआ है और दाहिने साइड एक विंडोज़ का आइकन भी बना हुआ है। ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है इसमें आपके कंप्यूटर से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है। देखिए इसमें विंडोज़ 7 अनलिमिटेड ये इस पे इंस्टॉल है। आप प्रोसेसर की स्पीड भी आप देख सकते हैं। आपके कंप्यूटर में रैम कितनी है वह भी यहाँ शो कर रहा है। आपके कंप्यूटर में जो भी कॉन्फ़िगरेशन की कंप्यूटर है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाता है। सुनो गौर से दुनिया वालों। अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें। जनहित में जारी एक आवश्यक सूचना। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आईडी चिल्ड्रन स्कूल चचाईपाल जनपद मऊ में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे। बहनों और भाइयों, दोस्तों और साथियों, प्रवेश प्रारंभ है। एडमिशन ओपन है। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है।